भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे कान्हा जी तैयार हैं, तो आज इनके श्रृंगार दर्शन कर लीजिए। बहुत सुंदर लगा रहे हैं हमारे कान्हा जी। और राधा रानी, मेरे गमले में चमेली के फूल आते हैं, तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं राधा रानी के कानों में। तो आप इनके भी दर्शन कर लीजिए, श्रृंगार दर्शन। और हमारे ये छोटे लाला, इनके भी दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो सभी के दर्शन कर लीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करें, अपने लड्डू गोपाल जी को, विग्रह को पीले वस्त्र पहना लें और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर इनको पधार लें। अच्छा सा सिंहासन बना लें। एकादशी के दिन अच्छे से विष्णु भगवान के विग्रह की क्या करें, धूप दीप नैवेद्य आदि से इनका पूजन करें। तो अब इस तरीके से मैंने इनको पधार लिया है। तो एकादशी, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। और योगिनी एकादशी 22 तारीख की है, और एकादशी 21 तारीख को आ रही है 7:15 पर, और अगले दिन रहेगी 4:30 तक। तो सूर्य जो उदय होता है 4:30 बजे से पहले पृथ्वी पर पहली किरण सूर्य की पड़ चुकती है, और ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से माना जाता है। तो इसलिए उदया तिथि में द्वादशी से युक्त एकादशी हमें 22 तारीख को मिल रही है, और 7:15 बजे से पहले दसवीं होने के कारण वो दसवीं वेदी एकादशी है। तो दसवीं वेदी एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशियों का फल चला जाता है। तो आप द्वादशी युक्त एकादशी ही करें, और वो है 22 तारीख की। तो मैं भी व्रत 22 तारीख को करूँगी, क्यों, और उस दिन नक्षत्र भी अच्छे हैं और योग भी अच्छे हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे 22 तारीख को। बहुत अच्छे नक्षत्र और संयोग पड़ रहे हैं, तो महाद्वादशी में आ जाती है ये द्वादशी। त्रिपुष्कर योग पढ़ने से ये महाद्वादशी में आ जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि तुलसी पत्र आप फ्राइडे को ही तोड़ लें, क्योंकि शनिवार को एकादशी तो लगी रही है। तो एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, तो आप 3 दिन के हिसाब से फ्राइडे को तुलसी पत्र तोड़ लें और अपने एक बर्तन में जल डालकर उसको रख लें। और अब मैं यहाँ पर कर लूँगी, गणेश जी को विराजमान कर लूँगी, और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को विराजमान कर लूँगी, और एक कलश की स्थापना कर लूँगी। जो लोग एकादशी 21 तारीख को करेंगे तो वो पारायण करेंगे 22 तारीख को 12 बजे के बाद, और जो 22 तारीख को करेंगे वो पारायण करेंगे सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। तो इस तरीके से आप पारायण कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन जो 21 तारीख वाली जो एकादशी है उसमें पहले 6 घंटे हरिवा सर के रहते हैं, तो इसलिए पारायण देर से किया जाता है। और हम उस दिन विष्णु भगवान जी को क्या भोग लगा सकते हैं, घी का और मिश्री का विशेष भोग है। इस बार घी और मिश्री का भोग विशेष है हमारे विष्णु भगवान जी को। और बाकी हम घर की बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं, और पारायण करने के बाद ही हमने भोजन करना है। तो ये तो हो गई कि हमें व्रत किस दिन रखना है और पारायण कब करना है। और अब चलते हैं और शुरू कर लेते हैं पूजा। यहाँ पर मैं विष्णु भगवान जी और अपनी राधा रानी को और कान्हा जी को माला पहना लूँगी, और गणेश जी के पास हम फूल रख देंगे। पर मैंने घटकी की स्थापना कर ली है, अशोक के पत्ते लगा लिए हैं, और इसमें मैंने एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, लौंग का जोड़ा
और इलायची डालकर मैंने घट की स्थापना कर ली है। और यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी को विराजमान कर लिया है और गौ माता को विराजमान कर लिया है और हमारे विष्णु भगवान के विग्रह को भी हमने यहाँ पर विराजमान कर लिया है। अब मैं लगा दूंगी छींटा। तो मैं जल का छींटा लगा दूंगी, पुष्प लेकर जल का छींटा लगा देंगे और इससे कर लेंगे हम शुद्धिकरण, या कुशा से भी हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। गणेश जी को पहना दूंगी मैं वाइट जनेऊ और विष्णु भगवान जी को पहना देंगे हम येलो जनेऊ। हम कलावा रूपी वस्त्र सभी को अर्पित कर देंगे, गणेश जी को अर्पित कर देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी हैं उनको भी अर्पित कर देंगे। और यहाँ राधा रानी है उनको भी अर्पित कर देंगे और कान्हा जी को भी जनेऊ अर्पित कर देंगे और अपनी गौ माता को भी जनेऊ कलावा अर्पित कर देंगे। तो जनेऊ तो हमने गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को अर्पित करना है, बाकी सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया और यहीं पर चढ़ा देंगे। सबके पास पुष्प रख देंगे, जिनके हमने माला नहीं पहनाई है तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी इनके पास भी रख देंगे और गौ माता के पास और विष्णु भगवान जी के पास भी हम पीला पुष्प यहाँ पर रख देंगे और एक रख देंगे कलश देवता के पास। और अब जला लेंगे हम दीपक, साथ ही साथ हम बुक का पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से कलावा अर्पित कर देंगे और हमारी लक्ष्मी माता है और विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान की तरफ पीला और लक्ष्मी माता की तरफ रेड। ये हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया सभी को। और अब लगा लेंगे हम सभी के तिलक। तो हम गणेश जी के लगा लेंगे रोली से तिलक और विष्णु भगवान जी के लगाएंगे हम चंदन से तिलक। अपनी राधा रानी के और लक्ष्मी जी के तो रोली से लगाना है हमने और बाकी लगा लेंगे चंदन से। तो यहाँ हम विष्णु भगवान जी के चंदन से तिलक लगा देंगे, कान्हा जी के भी लगा लेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी के भी सभी के लगा लेंगे तिलक। और इसके बाद सबसे पहले हम जला लेंगे दीपक। तो बुक पर भी हमने सभी के तिलक लगा लिया है, यहाँ पर सभी के तिलक लग चुका है और बुक पर हमने पूजन कर लिया है। तुलसी भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने भगवान के पास तुलसी की माला रख सकते हैं और भोग लगा सकते हैं और चाहे तो आप इनको पहना भी सकते हैं और फिर भोग लगा सकते हैं। तो तुलसी का सूखा पत्ता हो उससे भी आप भोग लगा सकते हैं और नहीं किसी कारणवश नहीं है तो आप अपने भगवान को तुलसी की माला पहनाकर भी भोग लगा सकते हैं। और एक जला लेंगे अखंड दीप और एक दीपक जला लेंगे जिससे हम आरती पूजा करेंगे। तो ये थाली मैंने तैयार कर ली, अब जला लेंगे जोत। तो यहाँ पर हम दीपक जला लेंगे। सबसे पहले कथा से पहले हम दीपक जला लेंगे और अखंड दीप भी साथ ही साथ जला लेंगे। में हम मखाने की खीर भी ले सकते हैं और घर पर जो भी आपने बनाया है घर की बनाई हुई मिठाई भी ले सकते हैं जो आपने दूध से बनाई है। और यहाँ पर हम सभी को फल अर्पित कर देंगे, गौ माता के पास भी फल अर्पित कर देंगे। जो भी ऋतुफल आपके पास है वो आप अर्पित कर सकते हैं। और इस तरीके से माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। और अब कर लेंगे हम बुक में से कथा। ये एकादशी की बुक है, इसमें से हम कथा कर लेंगे। तो हम दशमी के दिन से नियम ले लेंगे और उस दिन हम एक टाइम भोजन करते हैं, शाम को फल वगैरह ले लेते हैं और अगले दिन एकादशी का व्रत करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम एक बाल्टी में गंगा जल पहले डालते हैं और उसमें फिर जल भर लेते हैं। तो यानी कि गंगा जल से या नदियों के पवित्र जल से स्नान करने के बाद हम सबसे पहले मंदिर में आकर मंदिर का आसन बिछाकर अपनी राधा रानी को उठाकर, लड्डू गोपाल जी को उठाकर पीले वस्त्र पहनाते हैं और पीले वस्त्र पहनाने के बाद धूप दीप से लक्ष्मी नारायण भगवान के सहित पूजन करते हैं। और उसमें अब कर लेंगे हम कथा। तो कथा के लिए हम ले लेंगे जो दक्षिणा लेनी है और जो पुष्प लेना है वो ले लेंगे और अब कर लेंगे कथा। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से
कि ये योगिनी एकादशी कब होती है। तो आषाढ़ मास के की जो एकादशी होती है वो योगिनी एकादशी कहलाती है। तो इस योगिनी एकादशी करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, रोगों का नाश हो जाता है और व्रत करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में परलोक को प्राप्त होता है और बड़े से बड़े पापों का नाश भी इस एकादशी के करने से हो। अलकापुरी नाम की नगरी थी जिसमें कुबेर नाम का एक राजा था। वो बहुत शिव भक्त था और उसने अपने हेममाली को पुष्प लाने के लिए कहा। तो वो क्या हुआ कि मानसरोवर में जब पुष्प लेने गया तो वो क्या हो गया, कामासक्त होने के कारण स्त्री रमण करने लगा और वो पुष्प टाइम से नहीं ला सका। तो जब राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि पता लगाओ कि वह अभी तक क्यों नहीं आया, तब वह पता चला कि वो स्त्री रमण करने के कारण पुष्प नहीं ला सका। तब राजा ने ये कहा कि तुमने हमारी पूजा में विलंब किया है और हमें इससे बहुत खेद हुआ है और हमारा अनादर भी किया है। तो मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जाएगा। शाप के कारण वह कोढ़ी बन गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई और मृत्यु लोक में उसने बहुत दुख भोगे। शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी, तो उसे पिछले जन्म का सब याद था। तब वह दुख भोगता हुआ अपने कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चला, जहाँ पर मार्कंडेय जी ऋषि का आश्रम था। तो मुनि के पास हाथ जोड़कर उसने अपने दुख का निदान पूछा। तब मुनि ने कहा कि तूने कर्म खोटे किए हैं, इस कारण से तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तू मैं यमराज का अब वो बताता है, हे माली कि मैं वहाँ पर सेवक था और मुझे पूजा के लिए पुष्प के लिए भेजा गया था और स्त्री रमण के कारण मैं पुष्प ना ला सका। तो तब मुझे ये श्राप मिल गया, इस कारण से मैं कौड़ी बन गया। तो मार्कंडेय जी बोले कि तूने मेरे सम्मुख आकर सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ कि तुम एकादशी का आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करना। उस व्रत के करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और उसके बाद इस जो तुम्हारे ये दुष्कर्म का प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा और तुम अपनी स्त्री के साथ फिर से रमण कर सकोगे। तो योगिनी एकादशी की कथा 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्राणी स्वर्ग लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो जो हम अब कथा पूर्ण हो चुकी है और हमने जो हाथ में पैसे और दक्षिणा लिए उसमें थोड़ा सा जल छिड़क कर जम्बू दीपे भरत खंडे और जो आपका नाम है, जो आपका गोत्र है और आप जो चीज़ दान कर रहे हैं, मिष्ठान, फल, दूध, जो भी उसका और किस कार्य के लिए कर रहे हैं, जो आपका मनोरथ है वो बोल दें और करिष्यामि बोल दें। तो आपका ये संकल्प हो जाएगा और ये संकल्प आपके पैसे विष्णु भगवान या गणेश जी के पास रख देंगे और इसके बाद कर लेंगे हम 24 एकादशियों के नाम। तो हमारी आरती की थाली तैयार है, आप बजा लेंगे हम घंटी। तो आपको यदि विष्णु भगवान जी की आरती याद ना हो तो आप ओम जय जगदीश जी की कर सकते हैं और एक कर लेंगे तुलसी की मैया की आरती और गंगा मैया की आरती। तो हम कर लेंगे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं,
आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट सी शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, ऐसी युगल छवि भल ले जाऊं मैं बा। हम शंख का जल ले लेंगे हाथ में और जल लेकर चारों तरफ जोत ठंडी कर देंगे। जोत के चारों तरफ घुमाकर हम अपने विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी जी को और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को जोत दे देंगे और उसके बाद जितने भी परिवार के जन हैं उन सभी को हम जोत दे देंगे। व्रत का पारायण हम तुलसी दल से भी कर सकते हैं और ये भी संभव ना हो तो हम फलों से भी पारायण कर सकते हैं, और जो आपने चावल वगैरह बनाए हैं उससे भी आप पारायण कर सकते हैं। और पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। 3 बार बोलना होता है ये मंत्र। पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़े की लाज, ऐसा बोलकर हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। और हमारे से किए हुए गलती को क्षमा मांगने के लिए कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। तो जब तक हम किसी भी कार्य में क्षमा नहीं मांगते तो हमारी त्रुटि होने की तब तक हमारी पूजा सफल नहीं होती। तो हम तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं और कमेंट्स करके बताएं हमारी राधा रानी का श्रृंगार और हमारे कान्हा जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।